जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, बहुत बार हमें सुनने को मिलता है कि जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है, मंत्र जाप करता है, साधना करता है, वही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। और इस प्रकार का प्रश्न कई बार हमारे भक्तों ने भी हमसे पूछा है। हमारे भगत भी हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमने देखा है कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है वो हमेशा दुखी रहता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी उनकी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वो सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। ये सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे क्या कारण है उसके बारे में बताने वाले हैं कि आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज़्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? जबकि जो लोग भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला, यानी नास्तिक था। एक शिष्य ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, भजन होता था, सत्संग होता था, वहाँ दौड़कर चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वो शराब का सेवन करता था, वेश्याओं के पास जाता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, वही शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है कि मुझे आज पैसों से भरी थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से मैं अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक से उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाता है, खून निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहां पहुंचता है और हंसते हुए बोलता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं जाता और ना ही आज तक मैंने कोई अच्छा काम किया है। मेरे घर में भगवान की तस्वीर तक नहीं है। मैंने भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं जी रहा हूँ। इतना सब होने के बाद अच्छे वाले शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसे लगा, ये तो सच बोल रहा है। मैं कितनी पूजा पाठ करता हूँ और ये तो कुछ भी नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है और मैं कितना दुखी हूँ। इतना सोचते हुए वो अपने गुरुजी के पास चला जाता है और यही प्रश्न अपने गुरुजी से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। क्या तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर
तुम जानते हो भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों कांटा चुभाया और उसको पैसों से भरी हुई थैली क्यों मिली? गुरुजी ने कहा, ध्यान से सुनो। तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसीलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा पाठ की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना आकर सिर्फ एक ही कांटा चुभा है तुम्हें। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसीलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो तो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। इसलिए भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। गुरुजी की ये बातें सुनकर शिष्य की आंखें खुल गई और वो फिर से अपनी पूजा पाठ में लग गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपके सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।